पंजाब और हरियाणा के बीच राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पानी का बंटवारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच होता है। हिमाचल प्रदेश बीबीएमबी में अपने हक की बात करता है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। उन्होंने पंजाब और हरियाणा में सहयोग करने का आग्रह किया ताकि हिमाचल के अधिकारों की रक्षा हो सके और पानी को राष्ट्रीय संपदा बताया। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने गंदगी, जलभराव और अन्य समस्याओं को युद्ध स्तर पर सुलझाने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि जनता के बीच पीडब्ल्यूडी की छवि अब बदलनी होगी। सिर्फ ऑफिस में बैठकर नौकरी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि समस्याओं पर काम करना होगा। महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। राजनेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो वहीं इसी बीच महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए लाई गई माझी लाडली बहन योजना को लेकर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा कर दिया है। संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र में अब ये योजना लगभग बंद हो चुकी है। झारखंड के सरकारी सेवकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब कई बड़े अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। पहले कई प्रमुख अस्पताल इस योजना में शामिल नहीं थे, जिसके कारण कंपनी पर जुर्माना भी लगा था। अब वेदांता, रामप्यारी जैसे अस्पताल जुड़ने से सरकारी कर्मचारियों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में होने पर हो रहे नुकसान पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं इसी बीच राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर बेरोजगारी और पलायन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में अति पिछड़ों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शासन प्रशासन के माध्यम से अति पिछड़ा समाज के लोगों को जेल में डाला जा रहा है। पश्चिम बंगाल के दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर को धाम कहने को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में एक ओर जहां पश्चिम बंगाल सरकार और उड़ीसा सरकार आमने सामने हैं, तो वहीं दूसरी ओर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी इसे गलत बताया है। उन्होंने ममता सरकार से इस फैसले को वापस लेने की अपील की है। पहलगाम हमले के बाद से विपक्ष लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है। वहीं इसी बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में संजय राउत ने लिखा, जब भारत पाक युद्ध की संभावना पर चर्चा हो रही थी, उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने जाति जनगणना के फैसले की घोषणा की। इससे युद्ध की चर्चा का रास्ता पूरी तरह से बदल गया। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मई के बिजली बिलों में औसतन 89 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। ये छूट उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ नियमों के अनुसार है। ऊर्जा निगम की विद्युत क्रय लागत में बचत के कारण ये निर्णय लिया गया है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के प्रत्येक गांव में खेल क्लब स्थापित करने की घोषणा की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवा नेताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि ये क्लब आधुनिक खेल सुविधाओं से सुसज्जित होंगे ताकि युवा एथलेटिक्स और अन्य खेलों में उत्कृष्टता हासिल कर सके। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रशंसा की। उन्होंने शहीद भगत सिंह और अन्य शहीदों के जीवन से प्रेरित होकर युवाओं में देशभक्ति और लक्ष्य निर्धारण की भावना जगाने का प्रयास किया है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में छत गिरने से 3 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने जर्जर इमारत को 15 दिनों में गिराने और दोषियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा।